हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज है मंडे, ये मंडे का मॉर्निंग टाइम है। मंडे टू फ्राइडे जल्दी जल्दी काम करने का रूटीन आ गया है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सुबह उठकर मैं घर का साफ़ सफाई का काम कर ली हूँ और नहा भी ली हूँ और हम लोग चाय भी पी लिए हैं। मैं चावल बना कर रख दी हूँ। अभी मैं दाल और सब्जी बना रही हूँ। अभी मैं आलू और काले चने का सब्ज़ी बना रही हूँ। चना को मैंने रात में ही फूलने के लिए डाल दिया था, वो फूल गया है। मैं चना और आलू को बॉईल भी कर ली हूँ। वैसे तो मैं आलू और काले चने का सब्ज़ी कुकर में बनाती हूँ। चना को मैं बनाते वक्त ही बॉईल करती हूँ, पहले बॉईल करके नहीं रखती हूँ। पर अभी दाल भी बनाना है और जल्दी जल्दी काम भी करना है, तो मैं दाल बनने तक का वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए पहले उबाल ली। फिर मैं कढ़ाई में सब्ज़ी को बना रही हूँ। वैसे साथ में दाल भी बन जाएगा और सब्ज़ी भी बन जाएगा। दाल तो बनकर तैयार हो गया है, मैं दाल को छौंक ले रही हूँ। दाल को छौंकने के बाद मैं नाश्ते का तैयारी करूँगी। नाश्ते में सिर्फ रोटी बनाना है, तो मैं रोटी बनाते जाऊँगी, इनको मैं नाश्ता करने के लिए दे दूँगी। दाल सब्ज़ी बनने के बाद मैं लंच बॉक्स में निकाल दूँगी और फैन के नीचे जाकर रख दूँगी, जिससे वो ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद मैं उसका ढक्कन को बंद कर सकूँ। चावल मैंने पहले ही लंच बॉक्स में निकाल कर रख दिया है, क्योंकि मैं चावल चाय बनाते वक्त ही बना ली थी, तो चावल तो ठंडा हो गया है। फिर भी मैं अभी उसको फ़ैन के नीचे रखी हूँ, वो ठंडा हो जाएगा तो तीनों एक साथ में बंद हो जाएगा और ये ऑफिस लेकर चले जाएंगे। जैसे जैसे रोटी बन रहा है मैं इनको देते जा रही हूँ। ये अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो ये नाश्ता करके ऑफिस चले जाएंगे। ये ऑफिस चले गए हैं। मैं सोना के पास चल गई थी खेलने, क्योंकि वो रोने लगा था, तो मैं उसे फुसला रही थी कि वो रोए ना और मैं आराम से काम कर सकूं। इनके ऑफिस जाने के बाद ये थोड़ा देर रोता है, तो उसे थोड़ा सा चुप कराने के लिए मैं किचन का काम छोड़कर उसके पास रहती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। तो अब मैं आई हूँ किचन में। सब्जी कढ़ाई में था, तो मैं कढ़ाई को धोने के लिए निकाल दूँगी, सब्जी को मैं अलग करके रख दूँगी और सिंक में जितने भी बर्तन हैं उसको मैं धो लूँगी। धोने के बाद मैं पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। किचन का पूरा काम करने के बाद मैं जाऊंगी सोना को खिलाने के बाद मैं तेल लगाऊंगी। अभी उसका एक भी काम नहीं हुआ है, तो इधर का काम खत्म करने के बाद उसको देखना है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। ये ऑफिस से आ गए हैं। इनके ऑफिस से आने के बाद मैं चाय बनाई और हम लोग साथ में बैठ कर चाय पिए। तो मैं फिर से किचन में आई हूँ। आज मैं मलाई से मक्खन निकालने वाली हूँ। मैं जिसमें मलाई रखती थी वो डब्बा भर चुका था, पर टाइम नहीं मिलने पा रहा था मलाई से मक्खन निकालने के लिए। कभी कुछ और काम करने लगती थी क्या, कभी कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता था, इसलिए मैं मलाई से मक्खन नहीं निकालने पा रही थी। पर आज सोची कि आज कितना भी लेट हो या आज कोई भी काम क्यों न करना हो, पर मलाई से मैं मक्खन निकालूंगी, क्योंकि ये ख़राब हो जाता तो मलाई जो मैं हर दिन जमा करती हूँ वो वेस्ट हो जाता। अगर मैं इसको ज़्यादा दिन रखूँगी तो वो तो ख़राब हो जाएगा, तो उसका मक्खन अच्छा नहीं निकलेगा और घी भी उसका अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज सारा काम को छोड़कर अभी मैं ये काम कर रही हूँ। अभी काम करते वक्त गर्मी लग रहा था, तो मैं पहले ये फ़ैन चला ले रही हूँ, उसके बाद मैं मलाई को मतूँगी। इस फ़ैन से गर्मी में थोड़ा राहत रहता है। जब हाँ पूरा गर्मी रहता है तो ये गर्म हवा देता है, और जब ठंडा मौसम करता है तो ये ठंडा हवा देता है। किचन में काम करते वक्त जब ये फ़ैन चलाती हूँ तो थोड़ा राहत रहता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में किचन में रहने का तो मन नहीं करता है। पर ये फ़ैन की वजह से हल्का हल्का हवा आता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर मलाई को मथने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें 5-10 मिनट लगता है और पूरे मलाई से मक्खन निकल आता है। मैं एक बार मिक्सी में मथी हूँ, जो आप लोगों को भी शेयर की हूँ कि मैं कैसे मलाई को मिक्सी में मथी।
पर मिक्सी में मलाई मथने में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत लगा, क्योंकि पूरा मलाई मथने में आधा घंटा टाइम लगता है और कभी-कभी अच्छे से नहीं मथा रहा था, तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत हुआ, इसलिए मैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करती हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर ऐसे ही रखा हुआ रहता था, और जब से मैं मलाई से घी निकालना स्टार्ट की हूँ, तब से मैं इसी से मथ रही हूँ। केक कभी-कभी बनाती हूँ तो इसका तो यूज़ उतना होता नहीं है, तो अब मैं इसका यूज़ पूरा कर रही हूँ। अब मक्खन भी बनकर तैयार हो गया है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ और 2-3 पानी से मैं मक्खन को धो लूँगी। इससे जो इतने दिन रहा उससे अजीब-सा स्मेल आ गया था मलाई में, वो स्मेल नहीं आएगा। आप लोग मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा तो मलाई से मक्खन नहीं निकालती हूँ। अब स्टार्ट की हूँ मलाई से मक्खन निकालना, तो मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है। आप लोग को आता है तो मुझे बताइए कि कैसे निकालते हैं अच्छे तरीके से। मक्खन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं मक्खन को फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं मक्खन से घी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब मुझे रात का खाने का तैयारी करना है और रात के खाने में नॉनवेज बनाना है, तो मैं मक्खन से घी कल निकालूँगी। और जो छाछ बचा हुआ है उसका मैं अभी पनीर बना ले रही हूँ, और जितने भी बर्तन यूज हुए हैं वो सारे बर्तन को धोकर अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि नॉनवेज में मैं सारे बर्तन को नहीं करती हूँ। एक आध 2 बर्तन है जो मैं उसमें नॉनवेज हमेशा बनाती हूँ। मक्खन निकालने के बाद हम लोग बाहर टहलने के लिए चले गए थे, क्योंकि रूम में रहे मन उबने लगता है और सोना को भी घूमना था, तो हम लोग बाहर घूमने चले गए। अब आ गई हूँ तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और रात के खाने का तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में आज ऑमलेट बनाना है, तो ऑमलेट का जितना भी प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ता ये सब है मैं काट ले रही हूँ, उसके बाद मैं ऑमलेट बनाऊँगी। मैं 2 अंडा को उबालूँगी, क्योंकि सोना को मैं आमलेट नहीं खिलाऊँगी, अंडा उबला हुआ खिलाऊँगी, तो उसके लिए मैं अंडा को उबाल ले रही हूँ और बाकी अंडे का मैं ऑमलेट बना लूँगी। अंडा को मैं एग बॉयलर में उबाल ले रही हूँ। जब से ये एग बॉयलर आया है, 1 अंडा उबालना हो या 6-7 अंडा उबालना हो, मैं इसी में उबालती हूँ। इसमें झंझट नहीं रहता है, बस इसमें पानी डालकर अंडा को डाल देती हूँ और अंडा उबल जाने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो इसमें काम करना मुझे आसान लगता है। अब मैं ऑमलेट बना ले रही हूँ। मैं यहाँ पे अंडा फोड़ रही हूँ, थोड़ा धीरे-धीरे फोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है। पहले मुझे अंडा फोड़ने नहीं आता था, अब भी उतना अच्छा से नहीं आता है, पर हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके फोड़ लेती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। सारे अंडे का ऑमलेट बनाने के बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने, और साथ में मैं सोना को उबला हुआ अंडा खिला दूंगी। इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलूंगी इसी तरह के ब्लॉग में। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।